हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी गेट पे लर्निंग में। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। इसके अंदर भाग के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसके अंदर भाग के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इस क्लास के अंदर इस चीज को पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि हम किस किस प्रकार से किन किन संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट कि हमें 2 से डिवाइड देना है। किससे? 2 से यदि हमें किसी संख्या में डिवाइड देना है तो क्या प्रोसीजर है उसका डिवाइड देने के लिए। तो आपको यह पता है कि 2 एक इवन नंबर है, इसलिए लास्ट में 2, 0, 4, 6 और 8। एक तरीका तो यह है कि लास्ट में देख लीजिए कि लास्ट का अंक, कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 का डिवाइड उसमें पूर्णतः चला जाएगा। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे 5, 4, 3, 2 और 4। मैंने कहा किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 0, 4, 6, 8 दिया गया हो तो 2 का पूर्णतः डिवाइड चला जाएगा। अब देखते हैं 59605 ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का डिवाइड इक्वल चला जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो रहा 2 का नियम। अब हम बात करेंगे इसमें किसका? 3 के लिए। 3 से यदि हमें किसी में भाग देना है तो हम किस प्रकार से भाग देंगे। तो करने क्या होगा हमें कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सभी अंकों को जोड़ना। मैंने क्या समझाया कि जो भी संख्या दे रखी है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी संख्या दे रखी है 5, 4, 3, 2, 4, 6 में यदि मैं 3 का भाग लगाऊंगा, क्या यदि मुझे 3 का भाग लगाना है तो करना क्या होगा, जो भी संख्या दे रखी है इसके अंकों को जोड़कर आप पता कर सकते हो कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं। देखो 5 और 4 9, 9 3 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितना होता है 24 होता है। और आपको पता है 24 होता है तो 24 में 3 का पूर्णतः भाग जाता है ना। अब देखो इस संख्या को ऐसे हमें लिखना नहीं है, अब क्या करना है वो चीज समझो। 5 और 4 9 होता है, 3 में भाग जाता है ना। 5 और 4 9 होता है और 3 का भाग जाता है 9 में, इस 3 में भाग जाएगा, ठीक है। 6 में भाग जाएगा 3 का, 4 और 2 6, 3 का भाग जाएगा, बात खत्म हो गया। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से आपको आंसर निकालने हैं। जैसे मैंने कहा 2, 5, 4, 6, 9, 6, 4 में क्या 3 का डिवाइड जाएगा। अब पता कैसे करेंगे, हमने बताया आपको कि जो 6 में जाएगा भाग 3 का 9 में जाएगा, इस 3 का भाग इस 6 में जाएगा, इसके बाद 4 और 5 9 में 3 का भाग जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाएगा। मतलब ये जो संख्या है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने कहा 1 2 5 3 1 4 6, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो माय डियर करना क्या होगा, सेम प्रोसीजर है। 3 का भाग 6 में जाता है, मतलब संख्याओं को जोड़ना है। तो करना क्या होगा कि 3 का भाग 6 में गया, ठीक है। उसके बाद 4 और 1 5 होता है, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 1 9। यहाँ पे ऐसा कर लीजिए 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। 4 और 2 में 6, 6 हो गया, 6 में क्या भाग जा रहा है 3 का। क्लियर? इसके बाद अब 1 बचा, क्या 3 का भाग 1 में जा रहा है? नहीं जा रहा, ऐसे निकाल लोगे आप। क्लियर है?
अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 का हो गया, 4 से भाग, 4 से भाग देना है तो आप 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं क्या करना होगा, क्या करना होगा, अंतिम डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट में आपको डिवाइड लगाना होगा, किसका, ये 2 दिया हुआ है यानी 4 से लगाना है, तो लास्ट के 2 अंक में आप 4 का डिवाइड लगा दो। ये आपको बस ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान नहीं रखना है क्योंकि आपको पता है 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो रहा है ना, 2 पावर है, तो अंतिम 2 अंकों को देख लो। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या होगा, 2 3 4 6 5 8 6 4 में 4 का डिवाइड जा रहा है, क्या जा रहा है कि नहीं हमें पता करना है। तो अंतिम 2 अंकों को देखना होगा, क्या अंतिम 2 अंकों को मैं देखना होगा। अब कैसे देखेंगे, 4 का भाग जा रहा है 64 में, बिल्कुल जा रहा है, 4 का भाग 64 में आता है, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे वाले पोर्शन को मैं चेक नहीं करना है। 5 3 2 6 3 8 और डिवाइड करना है 4 का, हमें चेक करना है क्या 4 का डिवाइड लास्ट के 2 अंकों में जा रहा है। 4 का भाग क्या अंतिम 2 अंक है 38 में जा रहा है, नहीं जा रहा। अब करना क्या होगा, 5 4 6 3 2 4 में क्या डिवाइड जा रहा है 4 का डिवाइड जा रहा होता है तो अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम 2 अंक कौन से होंगे इसके, 2 और 4। 4 का भाग 24 में आता है भाई, बिल्कुल जाता है, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल भाग जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ आप लोगों को, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आगे पे चल रहे हैं भाग के नियम। अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको लगवाया जाएगा। अब ये थोड़ा भाग के नियम सीख लीजिएगा और जैसे भाग के नियम खत्म होते हैं उसके बाद सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है ना। अभी हम क्या करवाएंगे, इसके बाद आपको हम फिर करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखो अभी हमें क्या करना है, अभी मैंने बताया आपको कि 4 का बताया हमने, 4 का बताया, अब थोड़ा सा हम सीखेंगे 8 का, है ना। अभी 6 का थोड़ा बाद में बताएंगे क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस चलते हैं। 4 के बाद आता है हमारा 8 से भाग, 8 से भाग क्या होता है, आप 8 को यहां पे लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख लिया है तो हमें देखना है जितनी पावर है उस संख्या का अंतिम 3 डिजिट देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स में आप भाग लगाओगे 8 का, लगा लोगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, 3 2 4 6 8 4, क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। इसमें लगाना है हमें 8 का भाग लगाना है भाई। हमें क्या बताया था कि 2 की पावर 3 लिख लेंगे तो 3 यानी अंतिम 3 डिजिट में क्या 8 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 8 8 64 होता है, 4 बचा 44 बचा, नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा। अंतिम 3 डिजिट में लग रहा है तो 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 2 4 6 4 6 4, क्लियर हो रहा है। इसके बाद एक डेट कोई और बना लो, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है। कैसे पता करना है कि हमें देखना है अंतिम के 3 अंक, 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 8 64, 8 1 8 होता है, मतलब इसका भाग जा रहा है इसमें अंतिम 3 अंक, यानी कि 2 की पावर यदि 3 है तो अंतिम 3 अंक में देखो, 2 की पावर यदि 2 है तो अंतिम 2 अंक में देखो, 2 की पावर 1 है तो अंतिम 1 अंक देखना है। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हो गया 8 का, देखो 2 का 4 का और 8 का हो गया एक कॉम्बिनेशन में, हो गया ना, क्योंकि 2 में बताया 2 की पावर 2, 4 में बताया 2 में बताया 2 की पावर 1, 4 में बताया 2 की पावर 2 और 8 की यदि हम बात करें तो 2 की पावर क्या होता है, 3 होता है, और इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, अब हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 5 का, 5 से भाग
डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब वो कैसे निकालेंगे? अब वो कैसे निकालेंगे कि अंतिम अंक यदि आपका 0 होता है और 5 होता है, क्या होता है? 0 होता है और 5 होता है, उस संख्या में 5 का भाग क्लियर चला जाएगा। 2 3 5 4 0 6 5। ठीक है, अब क्या करना है? तो भाई मेरे अब देखना है कि क्या इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब बिल्कुल देखते हैं, 5 से भाग देना है तो अंतिम देखो अंक 5 आ रहा है तो बिल्कुल भाग जाएगा। तो क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है कि जैसा कि हम बता रहे हैं, लेकिन अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये भाग के नियम याद हो जाए, इसलिए ये बता रहे हैं। अब जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो वही क्वेश्चन आएगा डिक्टो जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आपको जो सॉल्यूशन करवाएंगे उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 4 6 0 8 0, क्या 5 का डिवाइड जाएगा? भाई मैंने बताया कि अंतिम अंक यदि 0 हो और 5 हो, उसमें क्या होता है? 5 का भाग चला जाता है। 0 दिया हुआ है, 5 का भाग जाएगा। जो भी भाग के नियम है उनको क्या है आपको अभी समझाया जा रहा है, अभी क्या है आपको समझाया जा रहा है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है? 5 हो गया, 5 के साथ में लेंगे हम 25 को, क्या लेंगे? 25 से भाग। अब 25 को आप भाई डियर 5 का 2 लिख पाओगे? 25 को आप 5 की पावर जब 2 लिख लोगे तो मैं करना क्या होगा? किसी भी संख्या में यदि भाग लगाना है तो लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट हमें देखनी है कि क्या भाग जा रहा है या नहीं। और लास्ट के 2 अंक में क्या क्या होना चाहिए वो आपको लिखना है। लास्ट के 2 अंक 0 0 75 और 25। लास्ट के 2 अंक देखने हैं जिसमें 0 0 दिया हो, 75 दिया हो और 25 दिया हो। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 5 6 8 0 7 और 5। क्लियर? अब देखना है कि क्या इसमें 25 का भाग जाएगा। हमने बताया कि अंतिम अंक 00 हो, 75 हो या 25। यहाँ पे कितना है? 75 है, तो 25 का भाग क्लियर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7 9 8 6 2 5 0 2 5 में क्या 25 का भाग जा रहा है? क्या 25 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सर आपने बताया कि 0 0 75 25 दिया गया हो तो 25 का यदि हम भाग लगाते हैं तो इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड चला जाता है, कोई भी इश्यू नहीं रहता है। क्लियर है इतना? इसके बाद में हम यदि बात करें तो आता है किस चीज के लिए? आप 6 का हो गया, अच्छा एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास रह गया 6 के डिवाइड, 6 से यानी 6 से भाग। अब एक चीज दोस्त मेरे ये बताओ, 6 जो बनता है हमारे पास 2 इंटू 3 से बनता है। क्या होता है? 2 इंटू 3 से हमें देखना है। क्लियर? अब किस किस का भाग रह गया है? ठीक है, और तो किसी का भाग नहीं रह गया देने के लिए, बाकी सब तो मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो हमें 6 से भाग देना है तो करना क्या होगा? अगर कोई क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 5 4 3 2 4 6 में डिवाइड जाएगा 6 का। अब कैसे पता करेंगे? सर 6 के लिए तो अंतिम डेट भी नहीं कुछ नहीं है, अब तो बताया तो है नहीं है। अब करना क्या होगा कि 6 जो बनता है वो 2 और 3 से बनता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि यदि 2 से भाग देना हो तो अंतिम संख्या में भाग देखते हैं। 6 में भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। क्लियर? क्या 3 का भाग जा रहा है? 3 के भाग के लिए मैंने क्या बताया आपको कि सभी संख्याओं को जोड़कर भाग लगाते हैं। 5 और 4 9, 3 में भाग जाएगा, 6 में भाग जाएगा, 4 और 2 6 में भाग जाएगा, मतलब 6 का भाग चला जाएगा। तो 2 और 3 तो बता चुका हूं पहले मैं आपको, और वही चीज का हमारी लोड कर
ये चीज समझनी है आपको। एक क्वेश्चन को देखते हैं, 2 9 6 7 4 8 9 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 हो गया। अब 6 जो होता है बनता है 2 और 3 से। 2 का भाग देखो 9 में जा रहा है, नहीं जा रहा तो कैंसिल कर दो। तो किसी एक बड़े पार्ट से नहीं जा रहा है तो दूसरे पार्ट से भी भाग नहीं जाएगा बिल्कुल भी। क्लियर है क्वेश्चन? यहां तो क्वेश्चन क्लियर है। अभी देखते हैं आपका कौन कौन सा पार्ट रहेगा कराने के लिए। ठीक है, अब देखो स्केच 6 से हो गया है और 6 के बाद हम बात करते हैं 7 की। 7 से भाग यदि हमें देना है तो इसकी 2 कंडीशन होती है। किसी भी कंडीशन से हम भाग निकाल सकते हैं। पहला क्या है कि कोई भी अंक, हम यहां लिख देते हैं कोई भी अंक 6 बार, कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो जाए उसमें 7 का भाग इक्वल इक्वल चला जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, क्या 7 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देख लेते हैं कैसे जाएगा। 7 का भाग देखते हैं, यहां पे आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। 7 देखें, 7 हो गया, 4 बचा, 1 आ गया, 7 पंजे 35 हो गया, 6 बचा, ये वाला 1 आ गया, 7 8 56 हो गया, कितना बचा 5, ये वाला 1 आ गया, 7 7 49 हो गया, 2 आ गया और 1 आ गया, 7 21 हो गया। भाग जा रहा है। हमने बताया कि कोई भी एक संख्या ऐसी हो जिसमें सभी लेटर्स 6 बार रिपीट हो रहे हो, उसमें क्या होगा? 7 का भाग चला जाएगा। किसका जाएगा? 7 का भाग चला जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप लोग, है ना, कोई भी संख्या ले लो। और जैसे 2 2 3 4 5 और 6, क्या होगा? इसमें 7 से भाग चला जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिएगा, इसमें क्या होगा? 7 से भाग चला जाएगा। कोई भी संख्या रिपीट हो जाए उसमें 7 से भाग चला जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और मेरे पास दिए हुए हैं इसके। ठीक है, अब देखो एक तरीका हमारे पास ये है इसी करने के लिए। जैसे मैंने कहा 3 4 3 में क्या 7 का भाग जा रहा है? 3 4 3 में क्या 7 का भाग जा रहा है? एक चीज मैं आपको बता दूं, कैसे पता करोगे। पहली बात तो इस संख्या का अंतिम अंक छोड़ दो। अंतिम अंक को छोड़ना है, और छोड़ना कैसे है कि अंतिम अंक के 2 गुने को इसमें से घटाना है। 34 6, कितना बचा? 28 में 7 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। नहीं समझ में आया होगा? कैसे करना है? इस संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना कर बाकी जो अंक है उसमें से घटाकर और 7 का भाग लगाना है। जैसे मैंने कहा 2 4 3 5 डिवाइड बाई 7 जा रहा है क्या? पता करो। 2 4 3 माइनस इसका 2 गुना 10, 233। अब ये संख्या बड़ी है। और देखो ये 23 हो गया, इसका 2 गुना कितना बचा? 17 बचा। 17 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि 3 4 3 2 1 में क्या 7 का डिवाइड जाएगा? अब कैसे पता करेंगे? मैंने बताया ना अंतिम अंक का 2 गुना। तो 3 4 3 2 माइनस 2 गुना घटाएंगे, कितना बचा हमारे पास? 3 4 3 2 0। क्लियर? अब तो पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि संख्या बड़ी है। तो वही प्रोसीजर 3 4 3 और 2,
इसका 2 गुना घटाओ, इसमें से 2 गुना करेंगे 0, कितना हो जाएगा 3432, इतना हो गया। और फिर लगाओ, फिर लगाएंगे 343 माइनस का 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, कितना बचा 337 डिवाइड बाई 7, नहीं अब क्या करेंगे फिर चेक करो 33 इसका 2 गुना 14, तेरह माइनस करना पड़ेगा, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9 बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, डिवाइड बाई 7 जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मेरी संख्या बड़ी हो गई है, थोड़ा सा आपको लेंथी दिख रहा होगा, लेकिन प्रोसीजर फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रोसीजर जो है थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, आराम से निकाल लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर हो रहा क्वेश्चन? अभी आपको दिख रहा होगा कि सर इससे तो बढ़िया तो हम डिवाइड लगा लेंगे, लेकिन संख्या जब बड़ी आती है तो थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो ये तो पॉसिबिलिटी जैसा आपको उचित लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो, मैंने करवाया आपको, ठीक है, मैंने ध्यान रखा था, आप भी ध्यान रख सकते हो, कोई इश्यू वाला पार्ट नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्रिटिकल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चन को देखना पड़ता है, मेंटेन क्या करना होगा हमें। क्लियर? इसमें मैंने बताया आपको कि 7 का भाग लगाना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें, अब आपके पास रह गया है बताने के लिए, और मैं इसको बताए हैं तो इसके पास रह गया है आपको 11 से रह गया है ना, 11 से रह गया है, ठीक है, 11 से रह गया है, और आपका 9 से रह गया है ना। 9 से बताएंगे आपको भाग देना कि 9 से भाग कैसे दिया जाता है। 3 की पावर 2, सेम प्रोसीजर है, 2 5 4 6 9 8 डिवाइड बाई 9। अंकों को जोड़कर भाग लगाना है, अंकों को जोड़कर भाग लगाना है। तो वो 9 है, भाग चला गया 9 का, अब 5 और 4 9 में भाग जाएगा 9 का, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 में भाग जाएगा 9 का, नहीं जाएगा। 3 और 6 में वही कर नहीं सकते, 3 सॉरी 6 में नहीं 9 में, 3 और 9 में दोनों की कंडीशन कैसी है, सेम है। 5 4 6 3 4 5 4 डिवाइड बाई 9। अब चेक करो, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 4 बच गया, डिवाइड नहीं आएगा। 5 3 7 4 2, ठीक है, 6 डिवाइड बाई 9। अब देखो जो देखेंगे तो 5 और 4 9 में भाग चला गया, 7 और 2 9 में भाग चला गया, 6 और 3 9 भाग चला गया, मतलब 9 का भाग जा रहा है इसमें। आराम से कर लोगे क्वेश्चन, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं भाई मेरे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 11 से भाग देखो, 11 से भाग देना है तो क्या करना होता है 11 से भाग देखने में। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन आपके सामने 5 4 7 8, क्या इसमें 11 का डिवाइड जा रहा है, 11 का डिवाइड जा रहा है, तो करना क्या होगा कि फर्स्ट एक मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में हमें नंबर लेने होते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में नंबर लेने होते हैं। 5 और 7 हो गया 12, माइनस 4 और 8 हो गया 12, इसका भाग चला गया। अंतर यदि 0 हो, क्या हो, अंतर यदि 0 और 11 दिया गया हो तो उसमें क्या होगा, 11 का भाग चला जाएगा। देख लो खुद ही, 11 चौक 44 होता है, 10 बचा 44 हो गया, कितना बचेगा आपके पास 10 बचेगा, और 11 9 99 हो गया, कितना हो गया 99 हो गया। उसके बाद बचेगा यहाँ पे कितना 8, और 11 8 88 होता है, डिवाइड जा रहा है, कोई इश्यू वाला बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 4 7 7 5 3 और 2 डिवाइड बाई 11। देखो 5 + 7 + 3 कितना हो गया 15, 4 + 5 + 2, 5 और 9 2 11, डिवाइड कितना है, सॉरी अंतर कितना आ गया, अंतर जो आ रहा है वो 4 का आ रहा है, डिवाइड जाएगा 11 से, नहीं जाएगा, डिवाइड जाएगा 11 से, वो डिवाइड नहीं जाएगा। तो इस क्लास में हमने बताया कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। इससे आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।